महिमा की बात सुनकर रजत बेहद खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ड्रीम गर्ल भी वही कहेगी जो वो सुनना चाहता था। आज उसके पैर जमीन पर नहीं थे और उधर महिमा कुछ सोचती हुई अपनी डेस्क की ओर जा रही थी कि इसी दौरान वो सामने से आ रहे अमित से टकरा गई। वो अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा गुम थी कि उसे सामने से आ रहा अमित उसे नजर नहीं आया। उससे टकराते ही महिमा ने अपने हाथों में जो फाइल पकड़ रखी थी वो फर्श पर गिरकर बिखर गई थी। आई एम सॉरी सर, कहते हुए वो फर्श पर फाइल उठाने लगी। अमित उसे देखकर खुश होते हुए बोला, सर कहने की जरूरत नहीं है आपको, अब से आप मुझे सिर्फ अमित कहेंगी। वो स्माइल करते हुए उसकी हेल्प करने लगा। उसकी बात सुन महिमा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। तभी अमित ने फिर से बोला, जी हाँ, अब से आप मुझे सिर्फ अमित कहेंगी। ये बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद महिमा खुद से बात करते हुए कहने लगी, इन्हें क्या हो गया? क्या राज ने इन्हें भी बता दिया है? ये सब सोचते हुए वो अपनी डेस्क के पास जाने लगी। इसी दौरान वहां ऑफिस का प्यून पहुंचकर बोला, मैडम, आज से आपको यहाँ नहीं बैठना है। उसकी बात सुन वो हैरानी भरी नजर से उसकी ओर देखने लगी और बोली, तो मुझे कहाँ बैठना है? इस पर उस प्यून ने कहा, आइए मेरे साथ। वो आगे आगे चलने लगा और महिमा उसके पीछे पीछे। वो एक आलीशान कैबिन के सामने आकर रुक गया और कैबिन का डोर खोलते हुए उसने कहा, मैडम, अब से आपकी जगह यहाँ है। फिर उसने उस शानदार कैबिन में रखी शानदार चेयर की ओर इशारा किया और उसे यहाँ बैठने को कहा। ये देख महिमा हैरान होती हुई बोली, लेकिन प्यून ने बात पूरी होने से पहले ही उससे कहा, अमित सर ने कहा है, और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो कैबिन के अंदर आ गई और बड़ी गौर से कैबिन का इंटीरियर देखने लगी, जो कि बहुत ही शानदार था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अब समझ में आया, मुझ पर ये सब मेहरबानी राज की वजह से की जा रही है। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में बैठा हुआ था। अपनी ड्रीम गर्ल को देखने के लिए उसने जैसे ही लैपटॉप पर नजर डाली तो उसी डेस्क पर उसकी ड्रीम गर्ल नजर नहीं आई। वो हैरानी में अपने आप से बात करते हुए कहने लगा, कहाँ गई ये लड़की? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? वो खुद से बात करते हुए लैपटॉप की ओर देख रहा था कि इसी दौरान उसके कैबिन में अमित पहुंचा और उसने उसकी सारी बात सुन ली। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, भाई, आपकी ड्रीम गर्ल अब आपको उस स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी क्योंकि आपकी ड्रीम गर्ल का प्रमोशन हो गया है और वो अपने स्पेशल कैबिन में मौजूद है। बोल वो सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। उसकी बात सुन रजत सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। इस पर उसका जवाब आया, भाई, ठीक किया ना मैंने। आखिर वो मेरी होने वाली भाभी जो है, अपनी भाभी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कहते हुए वो उसे एक बार फिर छेड़ने लगा। रजत भी मुस्कुराकर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अमित बच्चों की तरह चहक कर उससे बोला, अच्छा, ये बताइए बड़े भैया, आप लोगों का मामला कुछ आगे बढ़ा या नहीं? इस पर रजत लैपटॉप पर काम करने की एक्टिंग करने लगा। उसे ऐसा करते देख अमित अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, प्लीज भैया बताइए ना, मामला आगे बढ़ा या नहीं? उसके सवाल पर रजत ने मुस्कुरा दिया। इस पर अमित खुश होकर एक बार फिर गाकर उसे छेड़ने लगा। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। फिर कुछ सोचकर उसने उसे समझाते हुए कहा, बड़े भैया देखिए, आपको बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, किस बिजनेस को किस तरह से डील करना है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आई नो आप पहली बार इश्क में गिरफ्तार हुए हैं, तो इसीलिए मैं जैसा कहूंगा आपको वैसा करना पड़ेगा। इस पर रजत उसकी ओर देखकर बोला, क्या करना पड़ेगा छोटे? देख, मुझसे ऐसा वैसा कोई काम नहीं होने वाला।
बोल वो लैपटॉप में काम करने की एक्टिंग करने लगा। उसकी बात सुन अमित बच्चों की तरह जिद करते हुए कहने लगा, बड़े भैया आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आज शाम आप मेरी प्यारी होने वाली भाभी को होटल एमरल्ड लेकर जाइए। इस पर रजत का जवाब आया, वहां जाकर हम क्या करेंगे? इस पर अमित उसे समझाते हुए बोला, बड़े भैया वहां भाभी को शानदार रोमांटिक डेट में लेकर जाइए। हाय हेलो के अलावा कुछ और बातें कीजिए। प्यार में पड़ने के बाद ऐसा करते हैं और वहां पर आप लोगों के रोमांटिक डिनर का इंतजाम आपका छोटा भाई कर देगा। बोल वो वहां से जाने लगा। उसकी बात सुनकर रजत की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई और उसने उसे आवाज देते हुए कहा, देख छोटे, ऐसा वैसा कोई काम मत करना। माही कुछ अलग किस्म की लड़की है। उसकी बात सुन अमित ने पीछे पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, मैंने कहा ना बड़े भैया, और कहकर कैबिन से चला गया। अमित के चले जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, लेकिन मैं माही को डेट के लिए कैसे कहूंगा? क्या वो मेरे साथ डिनर पर जाएगी? सोचते हुए उसने अपने मोबाइल से महिमा को फोन लगाया और जैसे ही उसने फोन रिसीव किया रजत बोला, माही मैं दरअसल कुछ पूछना चाहता था तुमसे। दूसरी ओर से आवाज आई, हाँ कहो ना राज, क्या बात है? इस पर रजत डरते हुए धीरे से बोला, क्या आज शाम तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगी? उसकी बात सुन महिमा ने एकदम नॉर्मल तरीके से कहा, हाँ बिल्कुल चलूंगी। इस पर रजत की हड़बड़ाहट कुछ कम हुई और वो बोला, ठीक है, आज शाम 8 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा। ओके बाय। बोल उसने फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद रजत मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मुझे क्या हो रहा है? मैं बार बार क्यों माही के करीब होने के एहसास से ही मैं इतना बेकरार हो जाता हूँ? बोल वो सोच ही रहा था कि इसी दौरान किसी ने उसके कैबिन का डोर नॉक किया। वो यस कम इन बोल अपने लैपटॉप पर वापस काम करने लग गया। उसके कम इन कहते ही निशांत कैबिन के अंदर पहुंचा और अपने अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसे सामने देख रजत ने जोर से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और उसे रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग, क्या बात है? इस पर उसने रिप्लाई दिया, दरअसल सर आपने जिस फैब्रिक मटेरियल का सैंपल कहा था उसे तो हम ले आए हैं और साथ में सूरत टेक्सटाइल वालों के साथ आपकी मीटिंग भी फिक्स कर दी है। कहते हुए वो स्माइल करते हुए रजत की ओर देखने लगा। एक बार फिर रजत उसे घूर कर देखने लगा और बोला, निशांत क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या तुम मेरा दिमाग खराब करने के लिए ऐसी हरकतें करते हो? कहते वक्त उसकी आवाज काफी तेज हो गई। निशांत सोचने लगा, अब हम क्या गलती कर दिए जो सर हम पर इतना भड़क रहे हैं? एक तो इनका काम करो और ऊपर से डांट भी खाओ। बोल वो चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। रजत अब भी उस पर चिल्ला रहा था, मैंने सिर्फ तुमसे सैंपल लाने को कहा था, तुम्हें मीटिंग फिक्स करने किसने बोला और कब की मीटिंग फिक्स की है तुमने? उसकी आवाज में काफी गुस्सा था। निशांत डरते हुए बोला, सर हमको लगा कि आप शाम के वक्त फ्री रहती हो तो बस हमने वही टाइम फिक्स कर दिया, आज शाम 8 बजे का। बस इतना सुनते ही होना क्या था रजत सोचने लगा, सचमुच ये आदमी मेरे प्यार का दुश्मन है। हर वक्त उसकी गलत टाइमिंग रहती है और अब तो ये गलत टाइमिंग के साथ गलत टाइम पर मीटिंग में फिक्स करने लगा है। रजत ने उसे गुस्सा करते हुए कहा, अभी के अभी जाओ और मीटिंग कैंसिल करो। निशांत हड़बड़ाकर बोला, जी सर अभी हम जाकर मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। उसकी बात सुनकर रजत उस पर बरसते हुए बोला, मैंने तुम्हें मीटिंग कैंसिल करने कहा है, पोस्टपोन नहीं। और निशांत अगर तुमने इस बार कोई गड़बड़ की ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जी सर। बोलते हुए निशांत लगभग भागते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा,
कूल डाउन राज, कूल डाउन, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आज शाम को मुझे अपनी ड्रीम गर्ल से मिलने भी जाना है। कूल डाउन कहते हुए खुद को वो शांत करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार फिर निशांत उसके कैबिन में पहुंच गया और उसे देखते ही रजत का पारा एक बार फिर से चढ़ गया। निशांत हड़बड़ाते हुए बोला, सर हम ये पूछने आए थे तो पक्का हम मीटिंग कैंसिल ही कर देना। रजत गुस्से से बोला, हाँ ठीक है सर चलते हैं, कहते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, ना जाने किस मुहूर्त में मैंने इसे अपनी पीए की शॉप दी थी। सोचते हुए वो अपने काम में लग गया। दूसरी ओर महिमा भी अपने काम में बिजी थी। इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। फोन अदिति का था। उसका नंबर फ्लैश होते देख महिमा खुद से बात करते हुए कहने लगी, आजकल अदिति से बात किए बिना ही मेरी सुबह हो जाती है। मुस्कुराते हुए उसने उसका फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अदिति की आवाज आई, हाय माही, कहाँ है तू? चल आज शाम हम मूवी चलते हैं। उसकी बात सुन महिमा बोली, क्या हम कल मूवी चले? क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है। अदिति विसल बजाती हुई बोली, क्या बात है, लगता है अपने मिस्टर परफेक्ट के साथ कोई परफेक्ट प्लान है। महिमा हंसती और बोली, दरअसल राज मुझे डिनर पर लेकर जाना चाहता है। उसकी बात सुन अदिति तुरंत अपने अंदाज पर बोली, हाँ क्या बात है माही, कहाँ जा रहे हो? मैं और विशाल भी वहीं पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुन महिमा थोड़ा चुप हो गई। अदिति हंसती हुई कहने लगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तू भी क्या याद करेगी, इस अच्छी सहेली से तेरा पाला पड़ा था। महिमा हंसते हुए कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम और विशाल भी आ सकते हो। इस पर अदिति ने कहा, नहीं आज तू और राज डिनर पर जा, वैसे राज बाबा तुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस पर महिमा ने स्माइल करते हुए कहा, होटल एमरल्ड। होटल का नाम सुनते ही अदिति एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ 5 स्टार होटल में रोमांटिक डिनर, क्या बात है माही। ठीक है तुम दोनों एंजॉय करो, फिर मुझे बताना तुम्हारे डिनर के बारे में। ओके बाय। बोल उसने फोन कट कर दिया और उधर रजत अपने काम में बिजी था कि इसी दौरान वहां अमित पहुंचा और उसे डायमंड रिंग देखकर बोला, भाई आज रोमांटिक डिनर के बाद आप भाभी को ये रिंग देकर प्रपोज कर ही देना। कहते हुए उसने रिंग का बॉक्स उसकी टेबल पर रख दिया। उसकी बात सुनकर रजत काफी हड़बड़ा गया और उसे बोला, छोटे ये सब बहुत जल्दी है, अभी तो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है और अभी ही उसे शादी के लिए प्रपोज करना आई डोंट थिंक ये सही होगा। उसकी बात सुनकर अमित उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, भाई आप ना किस सेंचुरी में जी रहे हो? अगर उन्होंने आपके साथ डिनर पर चलने के लिए हाँ कह दिया, आपकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली, तो बस फिर क्या है? लड़की कभी आगे आकर अपने दिल की बात नहीं कहती, हम लड़कों को ही उनके जज्बात जानने पड़ते हैं। भैया प्लीज आप ऐसा कीजिए जैसा मैंने आपको करने के लिए कहा। बोल वो उसके कैबिन से जाने लगा। कुछ सोचकर रजत एक बार फिर उसे आवाज देते हुए बोला, सुनना छोटे। उसकी आवाज सुन कैबिन से बाहर निकल रहा अमित पीछे पलटकर उसकी ओर देखा। रजत हैरान होते हुए बोला, लेकिन मैं उसे कहूंगा क्या? उसकी बात सुन अमित जोर से हंसने लगा और पलटकर फिर कैबिन के अंदर आया और बोला, आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस इस रिंग को इस तरह अपने हाथ में लेना है और अपने घुटनों पर इस तरह बैठ जाना है। कहते हुए वो फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। रजत बड़ी गौर से उसकी ओर देख रहा था। अमित ने उस रिंग का बॉक्स खोलते हुए कहा, आपको बॉक्स ओपन करना है और भाभी के सामने इसे ले जाकर रोमांटिक तरीके से कहना है, विल यू मैरी मी? उसकी बात सुनकर रजत छोटे बच्चों की तरह घबरा गया और अपनी चेयर पर बैठते हुए कहने लगा, छोटे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, ये सब बहुत जल्दी होगा, मुझे ये सब कहने के लिए वक्त लगेगा।
उसकी बात सुनकर अमित एक एक्सपीरियंस टीचर की तरह उसे समझाते हुए कहने लगा, भाई प्लीज, अगर सचमुच आप अपने प्यार के लिए सीरियस हैं, तो फिर आपको ये करना होगा, वरना कहीं ये ना हो जाए कि आपके नाक के नीचे से कोई आपका प्यार उड़ा के ले जाए। उसकी बात सुनकर रजत सीरियस होते हुए बोला, छोटे प्लीज इस तरह की बात मत कर। अमित उठकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, बस भैया, यही कॉन्फिडेंस और यही सीरियस बातों से आपको भाभी का दिल जीतना है। और प्लीज लेट मत करिएगा, अब आप सीधे घर जाइए और वहां आपके बेड पर मैंने आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, उन्हें पहनकर आप भाभी को सपनों की दुनिया में लेकर जाइए। ऑल द बेस्ट। कहते हुए वो उसके कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, सचमुच सपनों की दुनिया। रजत कुछ देर बाद अपने घर के लिए निकल गया था और इधर महिमा भी शाम 7 बजे अपने घर के लिए निकल गई और घर पहुंचकर वो सीधे अपने बेडरूम की ओर चली गई। वहां उसने अपने कबर्ड से अपना फेवरेट इवनिंग गाउन निकाला और मैचिंग ज्वेलरी ढूंढने लगी। ज्वेलरी ना मिलने पर उसने आवाज लगाते हुए कहा, माँ, मेरी ब्लैक इवनिंग गाउन के साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिल रही है, प्लीज आकर दे दीजिए। दूसरी ओर रजत भी अपनी रोमांटिक डेट के लिए रेडी हो चुका था। वो बार बार खुद को शीशे में देख रहा था और बेवजह स्माइल कर रहा था कि इसी दौरान वहां रीमा पहुंची और उसे दूर खड़ी चुपचाप देखने लगी। उसकी एक्टिविटीज देखकर उसे समझने में वक्त नहीं लगा कि उसका लाडला बेटा इश्क में पड़ चुका है। वो कुछ सोचती हुई उसके पास जाकर बोली, मेरा बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है और मेरे बेटे को कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। अचानक अपनी माँ की बात सुनकर रजत हड़बड़ाकर बोला, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बोल वो हकलाने लगा। उसे हकलाते हुए देखकर उसकी माँ उसका फेस अपनी ओर करती हुई बोली, मैं तेरी माँ हूँ, तू क्या सोचता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस पर रजत ने स्माइल कर दिया और उसके गले लग गया। रीमा का जवाब आया, अगर समय मिले तो मुझसे मिलवाने जरूर लाना। जरूर माँ, बोलकर वो रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद रीमा उसके बेडरूम में रखे सोफे पर बैठ गई और खुद से बात करते हुए कहने लगी, आई होप वो लड़की महिमा की तरह खूबसूरत और नेक दिल की हो। कहानी में आगे क्या होने वाला है कमेंट करके बताइए और आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव ओनली ऑन